आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथ 300 अध्याय अर्थात 31वां अध्याय हिंदी में प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद का लाभ मैं आरंभ कर रहा हूं। यही 31वां अध्याय चतुर्थ स्कंद का अंतिम अध्याय है। इस तरह से चतुर्थ स्कंद में कुल 31 अध्याय हैं। मैत्री उवाच, मैत्री जी कहते हैं, तत उत्पन्न विज्ञान आश्वधोक्षज भाषितम् अस्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन् गृहात्। इससे पूर्व मैंने भगवान शिव के द्वारा वरीचित राजा के पुत्रों यानी प्रचेताओं को रुद्रगीत के रूप में प्राप्त हुआ। बाद में इन पुत्रों ने 10,000 वर्ष तक समुद्र में रहकर उन्होंने तपस्या किया। श्री हरि का विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हुई, दर्शन हुए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसी आशीर्वाद के बाद अब इन प्रचेताओं का नारद जी से भी भेंट होती है और नारद जी भी वरिचित नहीं वरिष्मन नारद जी से भी भेंट होती है। नारद जी इनको कुछ उपदेश करेंगे। उपदेश के बाद इनका परम पद का लाभ प्राप्त होगा। इसी का वर्णन मैं आप आरंभ करता हूं। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, जब ज्ञान हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या जो मारिशा थी, मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। आपको याद होगा कि मैंने ये भी बताया था कि भगवान श्री हरि ने कहा था कि जंगलों में वह कन्या जो मरीषा है उससे तुम विवाह करो। ये वही मरीषा है। तो इन मारिशा जो थी, इनको ये प्रचेता लोग अपने पुत्रों के संग छोड़कर स्वयं निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी वहां पहुंचे और जिनसे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप परम सत्य का संकलन करके उन्होंने संकल्प करके बैठ गए। तो ब्रह्म सत्र का संकल्प करके वे वहां बैठ गए और उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को बस में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट स्थिर और सीधा रखते हुए उन्होंने आसन को जीता। आसन को जीत करने के बाद चित्त को विशुद्ध परम ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर ये दोनों जो थे, दोनों के ही ये जो वंदनीय हैं, कौन? नारद। तो श्री नारद जी वहां पर प्रकट हुए, वहां उपस्थित हुए। नारद जी ने देखा इन लोग को और वहां नारद जी को पुनः
ये प्रचिताओं ने देखा। नारद जी को आया देखकर प्रचितागण तत्काल खड़े हो गए, प्रणाम किया, आदर के साथ आदर सत्कार पूर्वक देश काल के अनुसार उनकी विधिवत पूजा किए। जब नारद जी सुखपूर्वक जब बैठ गए, तब इन प्रचिताओं ने देवर्षि नारद से कुछ प्रश्न आरंभ किया। उनसे कहा, देवर्षि, हे देवर्षि, स्वागतं ते सुरर्षेद्य दिष्टया नो दर्शनं गतः तव चंक्रमणं ब्राह्मण नभ नाभयाय यथा रवि तव चंक्रमणं ब्रह्मण्ण भयाय यथा रवि। प्रचिताओं ने कहा कि आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। तब आगे कहते हैं, प्रचिता लोग कहते हैं कि प्रभु भगवान नारद जी, भगवान शंकर और श्री विष्णुवान ने हमें जो उपदेश दिया था, जो ज्ञान दिया था, उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग जो हैं लगभग भूल गए हैं, प्रायः भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने का कृपा करें, अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित करने का कृपा कीजिए, जिससे हम सुगमता से इस दुस्तर जो संसार सागर है, मैं इसे पार कर सकूं, पार हो जाए। तब मैत्री जी कहते हैं कि भगवान मैं जो नारद जी थे, श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। चलते घूमते बात करते हर स्थिति में उनका चित्त भगवान नारायण में होता है। इसलिए वे प्रचित उनके इस प्रकार पूछने पर उनसे भगवान नारद कहते हैं, तजे जन्म तानि करे माणी तदायुस्तन्मनो बच नृणामेणेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। नारद जी ने कहा कि राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा भगवान श्री हरि जो सर्वेश्वर है, हरि का सेवन किया करता है, अन्यथा बेकार है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात कराने वाले श्री हरि को प्राप्त नहीं किया, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्म, 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि हो जाने से, बहुत बलवान बलशाली हो जाने से, इंद्रियों की पटुता से, विशाल भोगों से, योग से, सांख्य योग से, आत्मानात्म विवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि से या अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ?
जब श्री हरि का चिंतन नहीं किया, गुणगान नहीं किया, हरि के लिए हंसा नहीं, हरि के लिए रोया नहीं, हरि के लिए खाया नहीं, हरि के लिए सोया नहीं, कोई लाभ नहीं है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा है, आत्मा ही है। और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले कोई और नहीं, श्री हरि ही है। श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। इस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से, जिस प्रकार वृक्ष के जड़ सींचने से उसके तना पत्ती डाले फल फूल सभी सिंच जाते हैं, सभी का पोषण हो जाता है, सभी अंग पौधे का तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जैसे भोजनादि द्वारा तृप्ति मिलती है, प्राणों को तृप्ति मिलती है, और प्राणों को तृप्त करने के लिए समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है भोजन के द्वारा। उसी प्रकार भगवान की पूजा, उसी तरह भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। अर्थात श्री हरि का पूजा करने वाले को समस्त देवताओं का पूजन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। श्री हरि का स्मरण करने वाले को समस्त देवताओं के स्मरण करने के पुण्य को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से, सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है, और ग्रीष्म ऋतु में उसी के कारण, उसी के किरणों से जल सूख जाता है, जल जो है पुनः पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है, जल वाष्प बन जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना और चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से उत्पन्न होता है और उसी में वह पुनः लीन हो जाता है। एतद् पदं तज जगदात्मन परं सकृत् विभातं सवितुर्यथा प्रभा, यथा सवो जागृति सुप्त शक्त्यो द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा भ्रमत्ययः। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित, सभी उपाधियों से रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उनसे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियाएं क्रियाशील रहती है, किंतु सुषुप्ति में उसकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर, कल्प के अंत होने पर यह पुनः भगवान में ही लीन हो जाता है, भगवान में ही मिल जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध
ये 3 प्रकार के अहंकार के कार्यों की, ये त्रिविध अहंकार की कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। हे नृपतिगण, हे प्रचेताओं, जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं, ये तीनों आकाश से प्रकट होते हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। आकाश इनमें लीन नहीं होता, उनमें लीन हो जाते हैं, अर्थात आकाश इसमें लिप्त नहीं है। उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियां प्रभु से निकलकर फिर प्रभु में ही समा जाती है। परब्रह्म से ही उत्पन्न होकर के पुनः परब्रह्म में वह चला जाता है। तो इसी प्रकार उनका प्रवाह लगातार चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। किंतु इसे आकाश के समान असंग परमात्मा, इस असंग परमात्मा में कोई विकार, कोई त्रुटियां उत्पन्न नहीं होती। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के वे अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न न समझो, अलग न अभिन्न मानते हुए भजो। अपने से भिन्न मत मानो, अभिन्न मानते हुए उनका भजन करो, क्योंकि वह जो जगतपति है, नारायण जो हैं, वे निमित्त कारण काल, उपादान कारण, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार करते, विनाश करते, नष्ट करते। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त प्राणियों में समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेषणा, जो पुत्रेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता, अपने भक्त की अधीनता को चरितार्थ करते हैं। चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहां से वे हटते नहीं। न भजते को मनीषिणां सैज्यां हरेरधनात्म धन प्रियो रसज्ञ श्रुतधन कुल कर्मणां मदैर्ये विदधति पापम किंचनेषु सत्सु। भगवान अपने को यानी भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्दल पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। प्रभु को अच्छी तरह पता है
जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल, बड़ाई और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर के साधुओं का अपमान करके निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करके या तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। यही सत्य है। जो साधुओं का अपमान करते हैं उनकी पूजा स्वयं भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली माता लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति, राजागण और देवताओं को भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के लिए वे दौड़े चले आते हैं, भक्तों के अधीन होते हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़े देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवान के बारे में कहा, भगवान की कथाओं के बारे में कहा, भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे अपने ब्रह्मलोक को चले। प्रचेतागण भी उनके बताए हुए ये जगत के पाप रूपी मल को दूर करने के लिए उनके बातों पर वे चिंतन करना शुरू किया। अर्थात उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र को सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही वह चिंतन करने लगे। अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझे श्री नारद जी और प्रचेताओं के द्वारा के विषय में पूछा था वह मैंने आपको सुना दिया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहाँ तक स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद के वर्णन, वंश का वर्णन हुआ। अब ये तो उत्तानपाद का, मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के वंश का वर्णन यहां तक आ गया। अब जो है प्रियव्रत के बारे में बताना चाहेंगे। तो अब प्रियव्रत के वंश का भी विवरण होनी चाहिए, तो भागवत के अनुसार आप उसे सुने। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था तथा अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। राजन, इस मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया और रोते रहे। विदुर जी कहने लगे, सोय
सोऽयमतिमा योगिन भवता करुणात्मना दर्शितस्तमस पारो यत्रा किंचन गोहरी। विदुर जी कहते हैं कि महायोगिन आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं, जहां भक्तों के भगवान विराजते हैं, जो श्री नारायण में प्रेम करते हैं वे नारायण विराजते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं एत्यानम्य तमामंत्र्य विधिरो गज सवयं श्वानानां स्वानां दिदृक्षु प्रययो ज्ञातीनां निर्वृताशय। तब सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधु जनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। हे राजन, जो पुरुष भगवान की शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा उसे दीर्घ आयु यानी दीर्घायु, धन, सुयश, क्षेम, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश शास्त्रायां पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे प्रचेतसोपाख्यानं नैमित्त्रिंशोऽध्यायः अर्थात श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के 30वां अध्याय प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ का वर्णन हिंदी में यहाँ पर समाप्त होता है। त्रुटि के मैं क्षमा चाहूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण नारायण। कल मैं आज संस्कृत के पाठ के बाद कल से मैं श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का पहला अध्याय प्रियव्रत का चरित्र का वर्णन हिंदी में आरंभ करूंगा।